नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र कुमार राय और आप देख रहे हैं साहित्य रश्मि। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक चेहरा बड़ी तेजी से घूम रहा है, नेहा सिंह राठौर का। कैसी अद्भुत प्रतिभा है उनकी, कितनी अच्छी कुशल वक्ता हैं वो, और उनका दृष्टिकोण कितना साफ है। वो अपने को अखिल विश्व के संपूर्ण मानव जाति के मेजरमेंट का रड समझती हैं और दुनिया के जितने बुद्धिजीवी हैं सबके व्यक्तित्व का निर्धारण अपने सापेक्ष करती हैं। क्योंकि संसार में कोई भी आदमी का, किसी भी आदमी का दृष्टिकोण इतना तीक्ष्ण नहीं है कि वो मोदी जी जैसे व्यक्ति के चरित्र का विश्लेषण कर उन्हें चोर, कायर और डरपोक की उपाधि दे सके। ये जो बेबुनियाद सुपरमेसी कॉम्प्लेक्स और हीरो वर्शिप की जो भावना है वो एक हथकंडा है सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का। मोदी जी जैसे व्यक्तित्व पर उंगली उठाने से पहले एक बार उनके राजनीतिक जीवन को तो देख लिया होता। स्वतंत्रता के बाद आज तक किसी भी राजनेता का राजनीतिक कैरियर इतना उत्तम नहीं है जितना मोदी जी का है। अगर कोई ये समझ के चांद पर थूकता है कि हम चांद से बहुत सुंदर हैं, तो जाहिर है कि वो थूक उसके मुंह पर पड़ेगा, भले ही उसको इसकी अनुभूति ना हो। मोदी जी पर जो भी आरोप लगाए गए हैं नेहा सिंह राठौर द्वारा, मैं उसका खंडन करने के लिए प्रस्तुत हूं और आज उसकी पहली कड़ी प्रस्तुत कर रहा हूं। नेहा सिंह राठौर कहती हैं कि एक फोन कॉल द्वारा दो देशों के बीच के वार को रुकवा देने वाले मेरे पापा अपने देश के आतंकवाद को नहीं रोक पाए। हाँ, नहीं रोक पाए, क्योंकि युद्ध और आतंकवाद दोनों दो तरह की समस्या है, पूरी तरह से अलग अलग हैं। युद्ध का कारण एक होता है, जबकि आतंकवाद के असंख्य कारण होते हैं। युद्ध में केवल दुश्मन देश के सैनिकों से लड़ना पड़ता है, जबकि आतंकवाद में इधर के भी लोग होते हैं और उधर के भी लोग होते हैं। आज आजादी के 78 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी आतंकवाद को सही सही परिभाषित नहीं किया जा सका है। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वही आतंकवाद एक देश के लिए आतंकवाद होता है, जबकि दूसरे देश के लिए आजादी की लड़ाई होता है। इसीलिए युद्ध को रोकना एक वृक्ष को काटने के समान होता है, जबकि आतंकवाद को रोकना एक पूरी फसल को काटने के समान होता है। युद्ध की जड़ यानी कि कारण एक जगह और एक होती है, जबकि जिस तरह से फसलों की जड़ें असंख्य होती है, उसी तरह से आतंकवाद की जड़ें भी, कारण भी असंख्य होते हैं। उनमें से कुछ का नाम मैं बताना चाहूंगा। जाति भेद, रंग भेद, क्षेत्रीय असमानता, क्षेत्रवाद, धर्मांधता, धार्मिक असहिष्णुता, अशिक्षा, भूखमरी, बेरोजगारी, यानी अनंत कारण है। और जिस तरह से एक कृषक एक योजना बना करके चरणबद्ध ढंग से अपने फसलों की कटाई करता है, उसी तरह से योजना बना के क्रमबद्ध ढंग से आतंकवाद को भी समाप्त किया जा सकता है। और मोदी सरकार इस दिशा में सफल प्रयास कर रही है। कश्मीर से संबंधित 370 और 35A को हटाया जाना इसी योजना का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। साथ ही जम्मू कश्मीर को भारत का राज्य घोषित किया जाना इस योजना का दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव है। और वहां केंद्रीय पर्यवेक्षक की निगरानी में आम चुनाव कराया जाना तीसरा इस योजना का महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसीलिए और इस आतंकवाद को इसी तरह से समाप्त किया जा सकता है। इसको समाप्त करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए वार को एक कॉल द्वारा रोका जा सकता है, लेकिन आतंकवाद को एक कॉल द्वारा नहीं रोका जा सकता। अब नेहा सिंह राठौर कहती हैं कि मैं देशभक्त हूं क्योंकि हमारे परिवार के 14 आदमी सगे संबंधियों को मिलाकर के सैनिक और अर्धसैनिक बल में है।
मैं एक बात कहता हूँ, हंसी आती है कि भला किसी एक व्यक्ति के हमारे देशभक्ति का प्रतिनिधित्व हमारा बेटा बेटी या माँ पिताजी कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है क्या? वो हमारे देशभक्ति का प्रमाण पत्र हो सकता है क्या? हंसी आती है। आप लोग कमेंट करके इस पर जरूर बताइएगा, और हमें नहीं भी बताइएगा तो उनको जरूर बताइएगा कि किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व, देशभक्ति का प्रतिनिधित्व कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। एक ही सैनिक जो युद्ध में, यहाँ तक कि युद्ध में सेना में भर्ती होता है या सेना की वर्दी पहनता है, तो वो देश की आन पर शहीद हो जाता है। और एक वो ही सैनिक होता है और सेना में शामिल होता है, और वो देश के सिगरेट को दुश्मन के हाथों बेच करके मोटा माल कमाता है। तो क्या वर्दी पहन लेने से और सेना में भर्ती हो जाने से कोई देशभक्त हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता। देशभक्ति का प्रमाण पत्र व्यक्ति का अपना चरित्र होता है, और जो समय समय पर प्रकट होता रहता है। मैं बताता हूं देशभक्ति क्या होती है। देशभक्ति की किसी परिस्थिति विशेष में एक व्यक्ति अपने देश के मनोबल को बढ़ाने और उसकी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए जो भी कदम उठाता है, वही कदम उस देश की संस्कृति कहलाती है, और वही कदम उस व्यक्ति के देशभक्ति का प्रमाण पत्र होता है, सही प्रमाण पत्र होता है। दूसरा कोई अन्य चीज उसको प्रमाणित नहीं कर सकती। तो सिंदूर घटना के दौरान, सिंदूर जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, और पूरा देश गुस्से में था, और उस बीच में ये कहना नेहा सिंह राठौर द्वारा कि ये घटना बिहार के चुनाव को जीतने के लिए मोदी जी द्वारा प्रस्तावित था, एक षड्यंत्र था, ये स्टेटमेंट निश्चित रूप से पाकिस्तान के मनोबल को बढ़ाने वाला और भारत के मनोबल को तोड़ने वाला था। और ये कथन और इस कथन से देशभक्ति की सुगंध नहीं आती, देशद्रोह की दुर्गंध आती है। और इसका सही विश्लेषण करके देख लीजिए। धन्यवाद।